अहम बात यह भी है कि पीटीआई की गुज़िश्ता चंद एहतजाजी कॉल्स की तरह इस बार 24 नवंबर के फाइनल एहतजाज की कॉल में भी पंजाब की लीडरशिप और कारकुनान बड़ी तादाद में नहीं निकले और इस बार भी पीटीआई के एहतजाज का ज्यादा दारोमदार खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले कारकुनों पर रहा और वहीं की लीडरशिप नजर आई। पंजाब से ज्यादा अफराद तो इटली, लंदन और न्यूयॉर्क में इमरान खान के एहतजाजी कॉल पर निकले। पीटीआई की पंजाब से ताल्लुक रखने वाली क़यादत एहतजाज से मुताल्लिक दावे तो बड़े बड़े करती रही मगर वो ग्राउंड पर दिखाई नहीं दी। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल और पार्टी टिकट पर लाहौर से कौमी असेंबली का इंतखाब लड़ने वाले सलमान अकरम राजा ने 24 नवंबर की एहतजाजी कॉल से पहले कहा था कि फैसला सड़कों पर ही होगा और तब होगा जब 4 लाख लोग निकल आएंगे। फैसला जो है बिलाखिर सड़कों पे होगा, ये अदालती अमल से नहीं होगा, ये पार्लिमानी अमल से नहीं होगा, ये तब होगा जब आप यहाँ 4 लाख की तादाद में निकलेंगे बाहर। अगर यहाँ 8-10 हज़ार आते हैं तो 2000 को तो गिरफ्तार करेंगे, बाकियों को मार पीट के आगे पीछे तितर बितर कर देंगे। लेकिन जब एहतजाज का वक्त आया तो 24 नवंबर को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें वो लाहौर की सड़कों पर गाड़ियों में घूमते हुए रोड बंद होने का शिकवा करते दिखाई दिए और सोशल मीडिया पर कारकुनों को इकट्ठा होकर एहतजाज में जाने की दरख्वास्त करते रहे मगर आखिर वक्त तक यानी कल रात तक वो खुद एहतजाजी काफिले में शामिल नहीं थे। इससे पहले 4 अक्टूबर की एहतजाजी कॉल में सलमान अकरम राजा शरीक नहीं हुए और जब तनकीद हुई तो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि समझदार लोगों को एहसास है कि जबर के खिलाफ जंग समझबूझ से लड़ी जाती है। मेरे और दीगर के लिए आसान था कि डी चौक पर नमूदार होकर गिरफ्तार हो जाते, चंद लम्हों की खुद नुमाई और फिर जेल में खामोशी, ये मुझे सौंपी गई जिम्मेदारी और तजर्बे से बेवफाई होती। इसी तरह पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम सोशल मीडिया और टीवी टॉक शोज में पार्टी की तर्जुमानी करते रहे और कारकुनों को एहतजाज में शिरकत के पैगाम देते रहे। इसी तरह के एक पैगाम में उन्होंने कहा था कि इमरान खान की हतमी कॉल है और आप सब ने हर हाल में इसका हिस्सा बनना है मगर जब एहतजाज का वक्त आया तो वो खुद नजर नहीं आए। ताहम आज उन्होंने अपने दिफा में कहा कि पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी दी थी इसलिए एहतजाज में नहीं गए और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इमरान खान की कॉल के बावजूद एहतजाज में नहीं गए वो जहन्नुम में जाए। बाकी लीडरशिप कहाँ थी? बात यह है कि जो वहाँ पे नहीं था उसका तो हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं है। अब में से सिर्फ कुछ 1-2 लोग ऐसे थे जिनकी खान साहब की और पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी थी जिन्होंने पीछे से चीजें हैंडल करनी थी। जैसे कि मैं आपसे मीडिया से नेशनल इंटरनेशनल मीडिया इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज का बयान वो सारा कुछ हो सकता है वो मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे पार्टी की तरफ से रोका गया। जो इस फाइनल कॉल में गायब था पार्टी की हुक्म के बगैर, अव्वल तो पार्टी ने किसी को भी नहीं कहा मेरे अलावा कि जी आप इसको डील करेंगे और क्योंकि मेरा काम ऐसा था ये इमरान खान ने इस कॉल से नहीं सन फिर बस नहीं सन जन्नों में जान गया की कर सकते हैं। हम्माद अजहर जो पीटीआई पंजाब के सदर हैं और उनके वालिद मियां मोहम्मद अजहर लाहौर से रुकने कौमी असेंबली मुंतखब हुए हैं वो भी इस एहतजाज में शामिल नहीं हुए। हालांकि वो मुल्क की पूरी आवाम से निकलने का मुतालबा करते रहे। कल उनकी सोशल मीडिया पर एक वीडियो ज़रूर सामने आई थी जिसके साथ उन्होंने लिखा था कि 2 दरिया कश्तियों में गाड़ियों के साथ पार, दर्जनों टिकट होल्डर्स और सैकड़ों कारकुन हमरा, लेकिन उन्होंने वीडियो में कोई लोकेशन नहीं बताई। एहतजाज की कॉल 24 नवंबर की थी, इसकी तैयारी पहले से ही जारी थी मगर 26 नवंबर को हम्माद अजहर ने वीडियो तो पोस्ट की मगर एहतजाजी काफिले में कहीं नजर नहीं आए। कारकुन क्रैकडाउन का सामना करते रहे और हम्माद अजहर एक बार फिर गायब रहे और ये पहली बार नहीं है। मई में जब पार्टी के उस वक्त के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन पर इस्लामाबाद में हमला हुआ तो उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो रऊफ हसन से मिलने आए हैं और वो जल्द पंजाब की अदालतों में पेश होकर जमानत लेंगे और बाहर आएंगे। मैं रऊफ हसन साहब से मिलने आया हूँ आज क्योंकि ज़ाहिर है अगर इस मौके पे मैं ना हूँ उसके बाद मैं पेशावर जाके अपनी इंटरिम बेल्स लूँगा, वक्त लूँगा, पंजाब की कोर्ट्स में पेश होऊंगा और आगे अल्लाह मालिक सब बाहर निकलेंगे। मगर वो फिर रूपोश हो गए। इसके बाद अगस्त में सवाबी के जलसे में हम्माद अजहर मंजर आम पर आए और कहा कि पंजाब वालों तैयार हो जाओ, हम इमरान खान की रिहाई के लिए सितंबर में अडियाला जेल की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। अगर बेगुनाह इमरान खान को ना छोड़ा गया तो पंजाब वालों अडियाला लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हो तो फिर तैयारी पकड़े। हम इंशाअल्लाह ताला पूरा मन एहतजाज करेंगे, पूरे पंजाब में करेंगे। मैं सरबराही करूंगा, गिरफ्तारी देनी पड़ी तो गिरफ्तारी दूंगा और इंशाअल्लाह सितंबर में लॉन्ग मार्च करेंगे। और फिर उन्होंने अपने दावे पर अमल नहीं किया और इसके बाद पीटीआई के 4 अक्टूबर को होने वाले एहतजाज में भी वो नजर नहीं आए। लेकिन अक्टूबर में उन्होंने एक बार फिर कहा कि वो 15 अक्टूबर के एहतजाज की क़यादत करेंगे मगर वो एहतजाज हुआ ही नहीं। फिर वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से ही उलझ पड़े थे और दोनों में सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ था। अली अमीन गंडापुर ने हम्माद अजहर को कहा था कि आप खुद तो रूपोश हैं और वर्कर्स को कह रहे हैं कि बाहर निकलो। मैं 2 मरतबा इस्लामाबाद आया लेकिन पंजाब की क़यादत गायब थी, मेरे अरकान असेंबली गिरफ्तार हैं। जिस पर हम्माद अजहर ने अली अमीन गंडापुर को कहा था कि इल्ज़ाम मत लगाएं, एहतजाज करें, मैं
पंजाब से लीड करूंगा। तो लेमिन गंडापुर ने कहा कि आप तो रूपोश हैं, कैसे लीड करेंगे। मगर इसके बाद 9 नवंबर को सवाबी में ही होने वाले जलसे में एक बार फिर वो मंजर-ए-आम पर आए, जबकि 27 अगस्त को हमारे प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकने कौमी असम्बली लतीफ़ खोसा ने इमरान खान से मुलाकात के बाद कहा था कि इमरान खान पंजाब की तंजीम से मुतमईन नहीं है, तंजीम गैर फ़ाल नजर आती है। हम्माद अज़हर ने पिछले जलसे में मुझसे गिरफ्तारी देने का कहते हुए कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार करें तो मेरा केस मुफ्त में लड़िएगा। मैंने हामी भरी, मगर फिर हम्माद अज़हर ने सरेंडर ही नहीं किया। पार्टी के अंदर भी इख्तलाफात की बहुत ज़्यादा खबरें पंजाब के हवाले से भी, और ज़ाहिर एक कमेटी का तो आप खुद हिस्सा हैं, कोर कमेटी में आप हैं, तो वो क्या उन्होंने हिदायत दी हैं, क्या पंजाब की लीडरशिप को बदलने की हिदायत दी हैं? पंजाब में जो तंजीम है वो इस वक्त फ़िलहाल उससे मुतमईन नहीं है, क्योंकि तकरीबन वो गैर फ़ाल नज़र आती है। देखें जो सदर साहब हैं वो भी मई के साए में हैं। माजर साहब ने तो कहा था कि मैं बाहर आऊँगा, मुझे गिरफ्तार करना है तो कर लो, और मैं अडियाला तक भी मार्च करूँगा। मुझे भी उन्होंने जो है ये जो जलसा पिछला था उस पर मुझे कहा कि मुझे गिरफ्तार करेंगे तो आपने मेरे केस लड़ने और फ्री में लड़ने हैं। मैंने कहा मैं पहले भी फ्री में लड़ रहा हूँ। उन्होंने अपनी दानिश में सरेंडर नहीं किया या वो गिरफ्तार नहीं हो पाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उन्होंने कहा था कि सितंबर तक हम अडियाला पे जाएंगे वगैरह वगैरह। वो मेरे ख्याल में सियासी बयान ज़्यादा था और उसमें जो है संजीदगी मुझे कम नज़र आई, क्योंकि उसका फॉलो अप नहीं हुआ। लेकिन 8 सितंबर के एहतजाज में भी पंजाब से कोई बड़ा रहनुमा नहीं निकला, जबकि पीटीआई की जनूबी पंजाब की क़यादत भी बड़े बड़े दावों के बावजूद एहतजाज में पहुंचने में कामयाब नहीं हो सकी। मुल्तान से रुकने कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी और आमिर डोगर और रुकने पंजाब असम्बली मुइन कुरैशी समेत पार्टी की मकामी क़यादत 24 नवंबर को एहतजाज के लिए निकलने से पहले ही गिरफ्तार हो गई थी, जबकि इसके बाद कल ज़ैन कुरैशी की बहन मेहरबानो कुरैशी ने सोशल मीडिया पर चंद गाड़ियों की वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि जनूबी पंजाब का कारवां, और इससे पहले उन्होंने पोस्ट किया था कि जनूबी पंजाब मोबिलाइज हो चुका है और हमारे काफ़ी लोग एहतजाज के लिए पहुंच चुके हैं और कई लोग अभी पहुंच रहे हैं। ताहम वो खुद आखिरी वक्त तक एहतजाज में नजर नहीं आई और उनका काफिला भी कहीं नजर नहीं आया।